प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, टेक्स्ट में कैसे, क्या की कंपोनेंट्स हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, अमेंडमेंट हिस्ट्री क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, डिफरेंट नेम्स क्या है, और इसकी हर एक टर्म की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहले आता है ओरिजिन ऑफ द प्रियम्बल। द आइडिया, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पे वो कहाँ से बिगिन हमने किया, वी द पीपल। अब हमारा जो ये प्रियम्बल है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया था 13 दिसंबर 1946 में। और ये रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, 22 जनवरी 1947 में। और ये फिलोसफिकल फाउंडेशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, किसने ड्राफ्ट किया था प्रियम्बल को, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेहरू ने क्या रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो टेक्सचुअल और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे था। अब जो ना प्रियम्बल वो एक बारी अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। तो यहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जो और फ्रेटर्निटी भी लाया। अब जो प्रियम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a foreign socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, जो पूरे citizens को secure करता है। जैसे justice का क्या है, social, economically, politically मिलना चाहिए। लिबर्टी हमें किसकी है, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वालिटी का क्या मतलब है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। और जो ये किसको प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी को, जो यूनिटी लाती है और इंटीग्रिटी लाती है, भाईचारा लाती है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन में एक भाईचारा लाती है। अच्छा, अब ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और इनैक्ट हुआ था। और ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें खुद दिया था, हमने खुद को दिया था ये। अब कंपोनेंट्स क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया किसको रिफ्लेक्ट करता है, पॉपुलर सोवर्निटी, हमारी सोवर्निटी को बताता है कि हम अल्टीमेट सोर्स हैं। अब नेचर ऑफ इंडिया जैसे सॉवरेन है, ये इंडिपेंडेंट और इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बताता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोशलिस्ट क्या बताता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, कि इकोनॉमिकली सोशली हम इक्वल हैं और हम रिड्यूस करेंगे जो इनइक्वालिटीज़ है, डिस्पैरिटीज़ हैं उनको। सेकुलर क्या है, 42nd अमेंडमेंट है, ये इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, हर एक की रिस्पेक्ट करता है। और इसमें कोई हमारी कंट्री का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, पावर रेस्ट विद द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्न द कंट्री। डेमोक्रेटिक कहता है कि पावर जिसके पास है, लोगों के पास है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, वो पूरी कंट्री को गवर्न करेगा। रिपब्लिक का मतलब क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जो हेड है स्टेट का वो इलेक्टेड है, नॉट ए हेरिडिटी। जैसे हम प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंट, नॉट किंग और क्वीन का सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव जैसे जस्टिस में आ जाता है, सोशल जस्टिस हमें है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। इकोनॉमिकली हम इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे, हमने जैसे EWS इंट्रोड्यूस किया। सोशल में एलिमिनेट करेंगे कास्ट, जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। लिबर्टी क्या बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन। अब ये किस में प्रोटेक्टेड है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में और 25 to 28 में। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है लॉ के आगे। ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, हर कोई एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में इक्वल है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ब्रदरहुड और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है। इंश्योर करना डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट्स में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये सिर्फ अमेंडमेंट हुई थी प्रियम्बल में 3 वर्ड्स की, ये ओनली अमेंडमेंट है। इसके बाद कोई भी प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं हुई थी। जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी,
ये वर्ड्स ऐड किए थे। पर्पस क्या था? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी थी, कब लगी थी? 1975 से लेकर 77 तक, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। अब सुप्रीम कोर्ट के केसेस, बेरीबरी यूनियन केस कहता है कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर उसके बाद एक केशवानंद भारती केस आया 1973 में, एक लैंडमार्क केस था, जिन्होंने इस चीज़ को रिव्यू किया और कहा प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, हम ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थ्रू अमेंडमेंट्स। मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें क्या था? रिटायर्ड दैट द हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है? किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का। और प्रियम्बल क्या करता है? गाइड की तरह काम करता है। एलआईसी केस आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कैन बी यूज टू इंटरप्रेट अनक्लियर प्रोविजंस, जो इंटरप्रेट किया जा सकता है अनक्लियर प्रोविजंस के लिए। जैसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? नानी पालकी वाला ने कहा था, तो उनका मतलब क्या था? ये स्पिरिट और एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गवा ने। और इन्होंने क्या कहा था? ये फंडामेंटल वैल्यूज़ और आइडियल्स को रखता है। की टू द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने हेल्प की थी हमारे प्रोविजंस और फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने में। हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? KM मुंशी ने, जो सिम्बॉलिकली प्रेडिक्शन ऑफ द नेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात, डेस्टिनी की बात करते हैं। फिलॉसफी फिर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब कहा था? सुप्रीम कोर्ट केशवानंदा भारती ने, जो इसमें कहते हैं ये गाइडिंग आइडियल्स हैं हमारे। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरल यूसेज में इसका क्या मतलब है? इंट्रोडक्टरी पार्ट लेइंग आउट द इंटेंट एंड गोल, जो इनबिल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका, और हमारे गोल्स क्या होंगे उसके बारे में बताता है। करंट अफेयर के बाद से देखें तो अभी कास्ट सेंसस की बात चलती है, तो ये टेंशन बताता है जस्टिस और इक्वालिटी की। यूसीसी जो सेकुलरिज्म और लिबर्टी के लिए चैलेंज है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये एम करता है कि डेमोक्रेसी हमारी और अच्छी होनी चाहिए। हेट स्पीच एंड मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें जो फैटर्निटी और डिग्निटी को चैलेंज कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन ये यूनिटी और इंटीग्रिटी को बताती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करना। देखो ये लिंकेज ऑप्शनल के हिसाब से GS2 पॉलिटी समझ में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेंस के भी ये क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। और ये रहा PSI जिसका पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन में यही है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर देन जस्ट एन इंट्रोडक्शन से भी कुछ ज़्यादा है। ये फाउंडेशनल विजन बताता है कि, और ये लीगल इंटरप्रिटेशंस, पॉलिटिकल डायरेक्शंस और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ये बताता है कि हमारे गोल्स आगे क्या होंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो होगी इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।